अस्सलाम वालेकुम मोहतरम साथियों, मैं हूँ अरीशा खान और आप देख रहे हैं अरीशा वॉइस चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और खूबसूरत सी कहानी लाई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। तो चलें कहानी की जानिब बढ़ते हैं। ज़ोहर की अज़ान का वक्त हो चुका था। मैं घड़ी देखते हुए जल्दी जल्दी दुकान का सामान तरतीब से लगाकर दुकान लॉक ही कर रहा था कि आज़ान होने लगी। मेरा ये हर रमज़ान का मामूल था। ज़ोहर के वक्त में दुकान बंद कर दिया करता था। नमाज अदा करने के बाद मैं घर जाने के बजाय अपने मकान की पिछली गली में चला गया। कई दिनों से सोच रहा था कि पिछली गली का चक्कर लगा लूं। घर वालों से एक दिन पता लगता था कि पुराने महल्ले वाले काफ़ी लोग भी पिछली गली में ही आ चुके हैं। उनमें मेरे बहुत से बचपन के दोस्त भी थे। कई मर्तबा सोचा कि उनसे मुलाकात करूं, लेकिन मसरूफियात की वजह से मुमकिन नहीं हो पा रहा था। रमज़ान में दुकान जल्दी बंद करने की वजह से वक्त दस्तयाब था। सोचा आज ही आरज़ू पूरी कर लूं। जैसे ही गली में दाखिल हुआ, नुक्कड़ पर ही एक पुरानी दोस्त से मुलाकात हो गई। मैं शफीक को देखकर बहुत खुश हो गया। शफीक भी मुझे देखते ही बड़ी तपाक से पगल गेर हो गया। खैरियत दरियाफ्त करने के बाद हम दोनों बचपन की बातों में खो गए। बातें करते करते मेरी नज़र एक बूढ़ी खातून पर पड़ गई, जो पड़ोस वाले टूटे फूटे मकान से निकल रही थी। मैंने शफीक से पूछा, ये आरिफा खाला है ना? शफीक ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, हाँ आरिफा खाला है। आरिफा खाला हमारे पुराने मोहल्ले की सबसे अमीर खातून की इकलौती बहू थी। खालू बहुत बड़े कारोबारी शख्सियत में से थे, लेकिन पूरा खानदान बहुत ही मोहब्बती और खुदा तरस था। उस वक्त हमारे हालात बहुत ख़राब थे। खाला हमेशा अम्मी की मदद कर दिया करती थी। एक मर्तबा वालिद बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। इत्तेफाक से रमज़ान ही चल रहा था। अम्मी ने तमाम जमा पूंजी लगा दी, यहाँ तक कि अपने जेवर और हम बहन भाइयों की ईद के ख़रीदारी के पैसे भी सर्फ कर दिए, लेकिन कुछ फ़ायदा ना हुआ। बीमारी में वालिद का इंतकाल हो गया। उस वक्त आरिफा खाला अपने शोहर के साथ रमज़ान के उम्रे पे गई हुई थी। हमारे हालात बद से बदतर हो चुके थे। फाका कशी की नौबत आ गई थी। लेकिन अम्मी बहुत ही खुदार और अनापरस्त खातून थी। बहुत से मोहल्ले वालों ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन अम्मी ने इस डर से इनकार कर दिया कि कहीं ये ज़कात के पैसे तो नहीं। 29 की शब थी। ईद का चांद नज़र आ चुका था। हर तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन हमारा घर मातम कद बना हुआ था। दूसरे सारे बच्चों को देखकर हम लोग भी नए कपड़ों और जूतों के लिए अम्मी से जिद कर रहे थे, और अम्मी बेचारी एक गोशे में खामोश बैठी एक टिक हम बहन भाइयों को देखे जा रही थी। उनकी आंखों से आंसू की लड़ी लगी हुई थी। इसी आस्था में दरवाजे पर दस्तक हुई। बहन ने दरवाज़ा खोला। सामने आरिफा खाला हाथों में बहुत सी थैलियाँ और नीम आंखें लिए खड़ी थी। अम्मी भी खाला को देखते ही खड़ी हो गई। खाला ने थैलियाँ हमारे हाथों में देते हुए अम्मी को गले लगा लिया। अम्मी सिसकियाँ भरकर रोने लगी और हम बहन भाई खुशी खुशी थैलियाँ खाली करने लगे। तब हमारी खुशी की इंतहा ना रही जब थैलियों से नए जूते और कपड़े निकल कर गिर पड़े। लेकिन जैसे ही अम्मी की नज़र इन चीज़ों पर पड़ी, वो एक झटके से इन चीज़ों की जानिब झपटी और सारी चीज़ें जल्दी जल्दी वापस थैलियों में भरने लगी। और आरिफा खाला की तरफ देखकर बोली, माफ़ करना बहन, लेकिन हम लोग ये चीज़ें नहीं ले सकते, हम इसके मिसहक नहीं हैं। खाला ने अम्मी की तरफ प्यार भरी नज़रों से देखते हुए कहा, ये ज़कात नहीं है बहन। कुछ बरसों बाद हम लोग वो मोहल्ला छोड़कर इस नए महल्ले में आ गए। फिर उसके बाद आरिफा खाला से हम लोगों की मुलाकात ना हो पाई। बीच में खालू के इंतकाल की खबर मिली।
इस वक्त अम्मी खाला के यहाँ परसे पर गई थी। ये अम्मी और खाला की आखिरी मुलाकात थी। कुछ सालों बाद अम्मी का इंतकाल हो गया। हम सब बहन भाई भी शादीशुदा हो गए और सब अपने अपने ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए। वक्त के आईने में फूल की गिर्द चढ़ गए। लेकिन आज इतने बरसों बाद खाला नजर आई तो मैं रुक ना सका और फ़ौरन आरफा खाला के पास जाकर सलाम किया और पूछा, कैसी हो खाला? आरफा खाला हैरत से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने कहा, पहचाना नहीं क्या? खाला, मैं सखावत थी का बड़ा लड़का अहमद हूँ। अहमद मेरे बच्चे? खाला इतनी बेडोल पाई और मुझसे लिपट कर रो पड़ी। वो कभी मेरी बुलाए लेती, कभी गले से लगा लेती। मैं आगे वाली गली में रहता हूँ। खाला, कभी घर आना, ज़रूर आऊँगी बेटा। मैं जाने के लिए मुड़ा, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे खाला कुछ कहना चाहती हो। मैं पलटकर खाला की तरफ देखने लगा, लेकिन खाला बस मुझे हसरत भरी निगाहों से देखी जा रही थी। चलता हूँ खाला, बोलता हुआ मैं आगे बढ़ गया। कुछ दूरी पहुँचा था कि खाला ने आवाज़ दी, अहमद। मैं वापस पलटकर खाला के करीब जाकर बोला, जी खाला, बोलिए। खाला कुछ देर पेशो पेश में खामोश खड़ी रही, फिर ढेरी से शर्मिंदगी से हुई बोली, ज़कात बांटती क्या? मैं हैरत और गमों से खाला की तरफ देखता रह गया। और बच्चे हो तो मुझे दे देना बेटा, अल्लाह तुम्हारे रिज़्क में बरकत दे। खाला के जुमले बम की तरह मेरे कानों में धमाके कर रहे थे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। रवाराई में इतना बेबोल पाया, जी खाला, बच्ची है, कल ही दे जाऊंगा। और बोझल कदमों से चलता हुआ वहाँ से लौट आया। घर पहुँचकर बहुत देर तक रोता रहा। मेरी बीवी ने जब मुझे इस हाल में देखा तो वजह पूछने लगी। मैंने आरफा खाला से हुई मुलाकात का सारा वाक़या बयान कर दिया। मेरी बीवी नेक खातून थी। हम दोनों ने मिलकर खाला की मदद का फैसला कर लिया। दूसरे दिन मैं खाला के घर गया और खाला को अपने मकान पर ले गया। मेरी बीवी ने खाला को गुस्ल कर नए कपड़े पहनाए और कहा, खाला अब आप हमेशा हमारे साथ ही रहेंगी। और मेरी तरफ देखने लगी। मैंने भी उसकी तरफ देखते हुए उसकी तायद में असबात में गर्दन हिला दी। खाला की आंखों से आंसू की लड़ी लग गई। मेरे करीब आकर बोली, बेटा मैं इसकी मस्तक नहीं हूँ। मैंने खाला को गले लगाते हुए बड़े प्यार से कहा, ये ज़कात नहीं है खाला। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।